Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई, क्या आपको उसमें और मुजफ्फरनगर में जो पूरा विवाद हुआ, कोई फर्क आतंकियों में आपको नजर नहीं आता? मेरी दूसरी बात सुनिए, एसटी हसन साहब ने जो कुछ भी कहा कि ये भी आतंकवादी हैं, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए प्रिया जी, जो राजनीतिक सवाल होते हैं उसमें सिक्का उठा करके टॉस नहीं किया जाता है कि हेड या टेल। पैंट चाहे जहां पर उतरवाई जाए, चाहे गोरखपुर में उतरवाई जाए, बाराबंकी में उतरवाई जाए, या अलीगढ़ में उतरवाई जाए, या किसी और स्टेट में उतरवाई जाए, पैंट उतरवाना एक निंदनीय काम है, घृणित काम है। इसकी मैं और मेरी पार्टी बहुत ही कड़ी निंदा करती है। वो पैंट कौन उतरवा रहा है वो अपराधी है। चाहे जैसे जैसे इस खबर में भी बताया गया कि अगर वाकई पैंट उतरवाया गया है तो ये अपराधी हैं। जो पैंट उतरवा रहा है प्रिया जी वो अपराधी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है। लेकिन आपने मेरा बिल्कुल वो रिदम तोड़ दिया। मैं क्या कहने जा रहा हूं, आज की तारीख में भारत में हो क्या रहा है कि पुलिस और संविधान को अलग रख करके, अब मुझे 20 सेकंड दे दिए, उसके बाद में आप टाइम ना दिएगा वरना प्रेशर में भूल जाऊंगी मैं क्या। जल्दी से 20 सेकंड में बोलिएगा क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं सर। मैंने दे दिया, पैंट उतरवाना बिल्कुल गलत है, चाहे वो पहलगाम में उतरवाया गया हो या सो कॉल्ड आतंकवादी शब्द से आप सहमत हैं? नहीं, अरे जो आतंकवादी घटनाएं करेगा उसको आतंकवादी कहेंगे। जो भी इस देश में आतंकवादी घटनाएं करेगा, चाहे वो जिस समुदाय का हो या जिस संगठन का हो, उसको आतंकवादी कहेंगे। ठीक है। पहलगाम में जिन लोगों ने घटनाएं की वो खूंखार आतंकवादी। और मैं तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, जो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये पूरा मामला। अभी कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया, अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन क्या पहलगाम में आपने कह दिया चलिए आतंकी थे, ये घटना जो हुई है मुजफ्फरनगर में जो पूरा विवाद शुरू हुआ है इसमें आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया गया, आप कहेंगे तो मैं आपको बयान सुनाऊंगी, पढ़कर भी बता दूंगी पूरा बयान। प्रिया जी सिंपल, मैं अपने बयान को रिपीट कर रहा हूं कि पैंट उतारने की घटना चाहे पहलगाम में हो और ये किसी भी स्टेट के किसी भी टाउन में हो, वो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। चाहे वो जो लोग करें, जिस संगठन से जुड़े हुए लोग, वो गलत है, उसकी मैं निंदा। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों का भी अब रुख करती हूँ। फराज किदवई जी, मैं आपको फिर से मौका दूंगी पूरा बोलने का। विनोद बंसल जी, ये जो पूरा मामला आपने भी सुना, जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर आग लगी होगी वहीं से धुआं उठेगा, कुछ तो ऐसा हुआ कि ये बहुत ही संगीन आरोप लग रहा है। नहीं देखिए, जिस मुजफ्फरनगर की आप बात कर रहे हैं मैं सुन नहीं पाया था, एक्चुअली ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी अभी, और दूसरा मेरे को इसका जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जब कावड़ यात्रा की बात आती है तब आखिरकार जब हम पहचान की बात करते हैं तो क्या वो थूक जिहाद पर कुछ बोलेंगे नहीं है क्या? मुझे बताइए कि पहलगाम को आतंकवादी घटना या वहां पर पैंट उतारने की निंदा करने में इनको इतने महीने लग गए आज, क्योंकि कहीं एक और जगह हो गया तो इसलिए उनको लगा कि ये भी आतंकी है वो भी आतंकी है। लेकिन मैं कहता हूं फराज किदवई ने मुझे बताइए, क्या कभी पहले इन्होंने कभी कहा है कि इनके नेताजी ने कभी कहा है कि वहां पर पहलगाम में जो पैंट उतरवाया गया और धार्मिक पहचान देख करके उनकी नृशंस हत्या की गई वो निंदनीय है? नहीं कहेंगे ये। मुझे बताइए आखिरकार ये जो पहचान की बात शासन प्रशासन ने की है, पिछले साल मैंने कहा, पिछले साल मैंने मांग की थी कि आखिरकार ये जो थूक जिहाद है ना जी, ये जो थूक जिहाद है, मूत्र जिहाद जो चल रहा है, उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जो है ना अपने अपने प्रतिष्ठानों पर आइडेंटिफिकेशन लिखें। तो मैं कहता हूं छुपना क्यों चाहते हो, छुपाना क्यों चाहते हो, आखिरकार अपनी आइडेंटिटी बचाना क्यों चाहते हो? इसका मतलब आपके मन में कि पाप है। और हमने ये काम क्यों किया? पिछले अनादिकाल से ये यात्रा चली आ रही है। प्राची मुझे बताइए कि आखिरकार कभी हमने इस बात को कहा है क्या? पिछले वर्ष ही हमें क्यों कहना पड़ा? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि थूक जिहाद और ये जो मूत्र जिहाद है, लब जिहाद की घटनाएं देश के अंदर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेज गति से बढ़ी है। मैं कुछ दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। आप मुझे बताइए 23 अक्टूबर 2024 को बाराबंकी में, 29 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद में, 12 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद में, 24 अप्रैल 2025 को अलीगढ़ में, और 18 जनवरी 2025 को बागेश्वर में उत्तराखंड में, और 27 मई 2025 को मेरठ में। ऐसी अनेकों घटनाएं जो हैं थूक जिहाद, लब जिहाद, हमने देखा है कि किस तरह से रोटी में, सब्जी में, फलों में और अपने जूस के अंदर ये मूत्र मिलाकर के, कभी थूक मिलाकर के बेचते हैं। और आप देखिए कि हमारी जो यात्रा है ये पूरी परम पावन यात्रा है। आप देखिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, जो कावड़ यात्री हैं बड़े सात्विक ढंग से, बड़े श्रद्धापूर्वक
और एक साधना पूर्वक लेके जाते हैं, और उस यात्रा के अंदर वो लोग कोई मांस मदिरा और इस तरह का पान नहीं करते, तो आखिरकार ये क्यों छुप करके हमारी उस यात्रा को खंडित करना चाहते हैं, हमारी आस्था पे आघात क्यों करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, ये जो 8 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, इतनी लंबी यात्रा निकालते हैं, अपने हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय बोलते हैं, देश की एकता, एकात्मता और समरसता का एक बहुत बड़ा महापर्व है। इस पर इन सबको खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या अपनी पहचान छुपाने वाले को प्रोटेक्शन देना चाहिए, या उन आतंकियों को उनको कवर फायर देने का काम करना चाहिए? शासन प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, या उसमें जबरदस्ती कूद करके टांग अड़ानी चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार कोई भी हो, मैं कहता हूं चाहे फराज किदवई भी हो या कोई दूसरा हो, आखिरकार अपनी आइडेंटिटी छुपा करके क्यों रहना चाहता है इस देश के अंदर? आखिरकार दो मुंहा चेहरा क्यों बनाना चाहता है? इन्होंने अभी इटावा की बात करी, इटावा के वो जो तथाकथित यादव जिसको कहते हैं, मैं यादव नहीं मानता, वो कथावाचक थे, तो उनको कथावाचक ही कहना चाहिए। जातिगत आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन उनके पास आखिरकार 2 आधार कार्ड क्यों मिले भाई? क्या मानसिकता थी उनकी? उनको छेड़छाड़ का जो केस लगा महिला के साथ में, उसका क्या हुआ? सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों को अरेस्ट किया है, कानून को अपना काम करने दो, लेकिन उसके अंदर उसके बीचों बीच जो है ना, अपराधियों को आप छुपा करके उनको प्रमाण पत्र दे रहे हो, और उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको महिमा मंडित भी कर रहे हो, उनको स्वागत भी कर रहे हो। ये क्या उचित है क्या?